कि चुंगला चूकत है नहीं गाय कहो चे रोई। घर घर फूट कराई दे करे एक के दोई। नैन बिना दे ही है सूनी किला का जब तोपन खाई। अशोक यादव जी थोड़ी मेरी बातों पे ध्यान दे लेना, मैं क्षमा चाहता हूँ बोलूंगा। किला का जब तोपन खाई, अरे बालू को मेल रुकिए कबहू नहीं बिना परहेज की का दवाई। सके जाने पालक चोर चटोर लुगाई। रोहित जी तुम्हारे लोगों के पास आवाज आ रही है, इतना बड़ा सांड लगवाया है दादा, समझते चलना। ओ घर कबहू न पनप सके जाने पालक चोर चटोर लुगाई। अरे बेहनी चमा पापी जो झूठी बात पे दे गवाई। नीम के नीचे ऊँट खड़ो तो पत्ता ही पत्ता सूते वो। कुत्ता कितनो समझ ही हो पारी। क्यों बताओ? पतिव्रता है सत नहीं छोड़े कामी कितनो हुरे लुभिया। चंचल ने न छुपे न छुपाए घूमट तेरा हाथ ले उबारी। और बताओ, और भी ध्यान दे लेना। भजी मेहरिया कबहू न रुकिए पहरा कितने हुलियो लेके लोटा सामपुर मिले लंबी ले उगत इसलिए कहा गया है, याद रखना, अपने पिया से नेह लगाई लिए मती और के संग डोले। अपने पिया से नेह लगाई लिए मती और के संग डोले। परीक्षित महाराज आज बही हुआ, इधर धीरे 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 जाकर के चुगल ने बताया और सुरजी आग बबूला होकर के भागती हुई गई और जवाब दिया क्यों रे आस्तीन के सांप, अगर तुझे इस गोदी का ही राज्य भोगना था तो तुझे मेरे उधर से जन्म लेना था, तूने मेरे उधर से जन्म क्यों नहीं लिया। और सच ये है, अगर आज आए सो आए, भूल करके भी कभी जिंदगी में इस गोदी में आ गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटा का राज्य है। वहां पकड़ी और राज दरबार में से राजगद्दी से नीचे ध्रुव को खड़ा कर दिया। ध्रुव देखते रहे, लेकिन राजा उत्तानपाद उस समय इतना भी न बोल पाए कि सुरजी ये बात सत्य है या
असत्य है। क्यों? क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई और करी विचार दे खो जग माई। मेरे भैया ध्रुव समझ गए, रोते हुए अपनी दुखिया मैया के पास आए और जो दुखिया मैया सुनीति ने बंधु अपने कलेजे को टुकड़े को रोते हुए देखा, भाग करके जाकर के छाती से लगा लिया। लाला लाला क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे तुम किसने मारा? अरे बोलते क्यों नहीं? बोले नहीं। माँ मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई और मारने वाला नहीं होगा। और ध्रुव ने रो करके एक ही बात कही, अरे रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी ओ मैया कोई मौसी। हम खेलत दोनों भैया, अरे तू सुन ले मेरी मैया। अरे वो पिता गोद बेटारी मैया कोई मौसी। गोद में लियो अगर ढकेला दियो, अरे बजयो धर्मशीला मैया खुशी। एक बात बताओ, आज तक तो मैं ये समझता था कि वो मेरे ही पिता हैं, लेकिन मैया सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, ये मेरे बेटा उत्तम की गोदी है, तुम अपने पिता की गोद में बैठना। तो मैया एक बात बताओ, मेरा पिता तुमने आज तक मुझे बताया नहीं, वो कहाँ है मेरा पिता? सही मैया ने कहा, लाला देख वो काबू सही का, वो तुम्हारे पिता नहीं, उत्तम के पिता है। फिर मेरे तेरे यहाँ है। तेरे पिता वो है जो संसार का पिता है। कौन है? वो पार ब्रह्म परमात्मा, जो याद रखना जर्रे जर्रे में कण कण में व्यापक है। लेकिन मैया मिलेगो कैसे? जब तुम बड़े हो जाओ और तब जाकर के किसी जंगल में भगवान को भजन करियो, तो वो पिता तो अपने आप ही आकर के गोदी में बिठा ले। ध्रुव बोले, मैया वो दिन अब हमें कब देखने को मिलेगो? जा दिन हम बड़े होंगे और ता दिन हम पिता की गोदी में बैठ पाएंगे।
मुझे सिर्फ आज ही आज्ञा दे दे मैया, आज ही मैं जाकर के अपने पिता की गोदी की खोज करूंगा। बंधुओं याद रखना, एक उसी समय मैया ने नाना भाव समझाया, लेकिन ध्रुव एक भी बात न माने, एक भी न माने। और जवाब दिया मैया ने कहा, लाला देख, तेरे पीछे मेरा राज्य भी छूट गया, तेरे पीछे तेरे पिता से भी बिछोड़न हो गया, लेकिन अगर तुम आज हमें छोड़ करके चले गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मां, नहीं कोई संसार में दुख देता है, ना ही कोई किसी को सुख देता है। सुख और दुख अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है। मां, अगर तुम्हारी कोख सच्ची है तो इन कर कमलों के द्वारा तुम्हारी सेवा करूंगा मैया। अगर तुम्हारी कोख सच्ची नहीं है तो समझ लेना तेरी कोख से तेरे बच्चे ने जन्म ही न लिया। मैया बोली, देख लाला, बाव में बहुत भेड़िया रहते हैं, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तुझे आने नहीं देंगे। लेकिन नहीं। ध्रुव बोले, मां आज्ञा प्रदान कर दो। मैया बोली, लाला देख, अरे रोए रोई बेटा से कही रही, रोई रोई लाला से कही रही, बेटा काए बनक जात मेरी जिंदगी अब नहीं। रोए रोए छैया से कही रही, बेटा पाए बनू जात मेरी जिंदगी अब नहीं। और
ध्रुव मैया के